हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा शबीर है। हर कोई घर बैठा बैठा बोर हो जाता है, इसी तरह सेम एज डेज मैं भी बोर हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज से व्लॉगिंग को स्टार्ट करूं, और व्लॉगिंग एक अच्छे काम की, क्योंकि ये एक ज़रिया होता है जिससे आप अपनी बात किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। जो आप सोच रखते हैं, अपना नज़रिया किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आपको अच्छा भी लगता है कि जो मेरे पास इल्म था, जो मैं जानती थी, वो मैं आगे भी लोगों को बता रही हूँ। ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में भी आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कि जो बात आप जितना इल्म आप आगे सिखा सकते हैं उतना सिखाएं। जो बात आपके इल्म में है वो आप आगे भी बताएं, अच्छी बात। सो इसी को ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक चैनल बनाऊं अपना यूट्यूब पे। इंशाल्लाह मैं जानती हूँ, आई होप कि आप मुझे लाइक भी करेंगे। मेरा काम तो बस यही है कि मैं अपनी सोच, अपनी जो नज़रिया रखती हूँ उसको आगे प्रमोट करूँ। कि एक ये भी है कि मुझे खुद भी लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। सो आई विल डू दैट। थोड़ा सा है तो हमारा टॉपिक होगा वो है इस्लाम। आई नो कि हम सब जानते हैं इस्लाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम से बिलोंग करते हैं, हम उम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन एक्चुअली में हम कोई भी हकीकत में इस्लाम को पहचान ही नहीं सके। आज तक हम जान ही नहीं सके कि इस्लाम नाम किस चीज़ का है। हमें लगता है कि हम लोगों को एक टैग मिल गया है कि हम मुसलमान हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम खुदा के बंदे हैं। बट हम दिल से इस चीज़ को मानते नहीं हैं। हम ऊपर से तो कहते हैं कि हम उम्मत रसूल हैं, लेकिन हमारे दिल वो वाले नहीं हैं जो पहले लोगों के होते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हमारा दीन है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो दीन का सतून है, सतून का मतलब आप जानते हैं एक फाउंडेशन, एक बुनियाद जो है। जब भी हम कोई मकान वगैरह तमीर करते हैं तो उसकी बुनियाद रखी जाती है। इसी तरह से जो इस्लाम की बुनियाद है वो हमारे क्या है, नमाज है। ठीक है, और में 2-3 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी हर कोई नहीं पढ़ता। मोस्टली लोग नमाज को एक फ़र्ज़ के तौर पे अदा करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले देखने को मिलते थे कि हर कोई नमाज़ पढ़ा करता था, काफिर भी यहाँ तक कि नमाज को मिस नहीं करते थे। और आज हम लोग हैं कि नमाज से बेखबर हैं। नमाज हम लोगों को अपनी ज़िंदगी की रूटीन में पसंद ही नहीं है, हम लोग उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाते। हम लोग कहते हैं फ़लाना काम करना है, फ़लाना स्कूल से आके पढ़ना है, ये वो, लेकिन हम नमाज को भूल चुके हैं, ऐसे कह सकते हैं। जब इस्लाम की बुनियाद रखी गई, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम करने आए, सबसे पहले जो इस्लाम में दर्स दिया गया वो शफ़क़त का, मोहब्बत का, इस चीज़ का दिया गया। लेकिन हम जुल्म व सितम की इंतहा इस तरह लोग बढ़ा चुके हैं कि हम लोग किसी पे वाज़िया जुल्म करना एक और चीज़ है। हम लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं, और उन लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं जिनसे हमारा रोज़ाना हम लोगों की बातचीत होती है। हम स्कूल्स वगैरह से बिलोंग करते हैं, कॉलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं, हम सोसाइटी में उठते बैठते हैं, तो हम लोग वहाँ पे लोगों को बेइज्जत करते हैं, उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर देते हैं, और हम लोग ये फील नहीं करते कि हमारी बात उसको बुरी लगी या नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अपने लिए और बुरा करते हैं, गुनाह कमाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ये काम करना छोड़ दें, क्योंकि इस्लाम में एक नाम है मोहब्बत का, इजहार का, क़ुव्वत का। तो हम लोग ये चीज़ें अगर करते रहेंगे तो हम लोग इस्लाम की तरफ तो आ ही नहीं सकते। हम लोग तो इस्लाम को पहचाने ही नहीं है। फिर तो हम लोगों को चाहिए कि हम दूसरों से मोहब्बत करें। अगर हमें कोई बात उनकी बुरी लगती है तो हम उनको माफ़ करें। माफ़ करना एक बहुत अच्छी, दरगुजर करना एक बहुत अच्छी बात है, तो हम उसको माफ़ करें, इग्नोर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हर किसी की बातों को इग्नोर करें। बुरी भी लगती हैं वो भी, जो अच्छी लगती हैं वो तो फिर लगती हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा जो ख्याल किया करें वो ये किया करें कि मेरी बात से अगले बंदे का दिल ना दुखे, क्योंकि हर चीज़ की माफ़ी है। गुनाह हो जाए तो सदका निकाल सकते हैं हम लोग हर चीज़ की अदायगी, नमाज कज़ा हो जाए तो हम लोग नमाज भी कज़ाई अदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर हम लोग किसी का दिल तोड़ देते हैं या हमारी किसी बात से अगले बंदे का दिल दुख जाता है, तो हम लोग कभी भी उस इंसान के दिल से वो चीज़ नहीं निकाल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक शख्स हो, उसको आप लोगों ने कुछ कहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस मतलब बहुत बुरा कुछ कहा हो, ऐसा कि उसका दिल फट गया हो। उसके काफ़ी अरसे बाद भी अगर आप उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं तो वो आपको माफ़ कर देगा, लेकिन उसके दिल से वो बात नहीं जाती, उसके दिल में वो बात रहती है। और ये हुकूकुल अबाद में आता है। जो हुकूक अल्लाह हैं वो हैं अल्लाह के हुकूक, हुकूकुल अबाद होते हैं बंदों के हुकूक। तो जब तक हमें बंदे माफ़ नहीं ना करते जिसका हमने दिल दुखाया है, हमें जिसका हमने दिल तोड़ा है, जब तक वो हमें माफ़ नहीं ना कर देता तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करे। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे मांगो जितने गुनाह किए हैं, आसमान, यहाँ ज़मीन से लेकर आसमान तुम लोग भर दो गुनाहों के साथ, एक मतलब समंदर की झाग जितने गुनाह हो तुम लोगों के, मैं माफ़ कर दूंगा, एक माफ़ी पे, एक आंसू पे माफ़ कर दूंगा। अल्लाह तो इतना रहीम है। लेकिन जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं तो माफ़ी नहीं है उस चीज़ की, इस्लाम में उस चीज़ की माफ़ी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ रखी गई है वो इंसान का दिल है। बहुत आसानी से कह देते हैं कि फ़लाना बंदा ऐसा, फ़लाना ऐसा है, वो तो चुगलियाँ करता है हर किसी की। हम किसी के दिल के अंदर जाके नहीं देख सकते कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। तो किसी को भी बुरा नहीं कहते होते, हर कोई किसी को भी बुरा कहते हैं ना, तो ये बात आप जान लें कि आप खुद बुरे हैं, तभी आप दूसरे को पॉइंट आउट करें। सो किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, बी पॉजिटिव। और मतलब ये चीज़ बातें सुनने में बड़ी वियर्ड लगती हैं कि सारा काम हम ही करें, हम ही अच्छे बने, हम ही दूसरों को कुछ नहीं करें, उनकी बातों को भी दरगुजर हम करें। तो अगर मेरे बहन भाइयों, आप लोग मेरी बात मतलब इन चीज़ों पे अमल करते हो जो इस्लाम के मुताबिक हैं, तो आप लोग देखिएगा आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून होगा, इतना सुकून होगा। अगर आप इस तरह के पास जाएंगे कि ऐसा सुकून कहीं भी नहीं होगा, ना दौलत में, ना शोहरत में, किसी चीज़ में भी ऐसा सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून इन चीज़ों में करने से है। जब लोग हमसे खुश होते हैं ना, तो अल्लाह हमसे खुश होता है, तो फिर हमारे जो दिल हैं वो बेसुकून कैसे हो सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी की एक अहम चीज़ भी बन सकती हैं, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो हमारा है आखिरत। तो हम इस दुनिया में आए ही सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत की तैयारी करने के लिए, तो वो भी तो हमारा दिल दुखाते हैं, वो भी तो बुरी बातें कहते हैं। तो जो बुरी बातें आपको कहते हैं, तो वो आप लोगों ने वो नहीं सुना कि अल्लाह कहता है मेरा बंदा जितना टूट के मेरे पास आएगा मुझे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लोगों के रवैयों से टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तो रब की तरफ रुजू करो। ऐसी मोहब्बत हो कि हम लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसी मोहब्बत में सरशार गुजारें। तो ये मेरा मेन मकसद था आपको कि जो इस्लाम नाम ही चीज़, जो नाम है वो मोहब्बत का है, कि दूसरों से मोहब्बत की जाए, दूसरों से अच्छा ताल्लुक़, ऐसा अच्छा ताल्लुक़ बनाया जाए कि लोग कहें कि वो शख्स आपके मुंह पे, आपके जाने के बाद भी वो दूसरों को कहें कि वो बहुत अच्छा है, उसकी बातें बहुत अच्छी हैं, वो मेरे दिल को लगती हैं। जब हम लोगों को पसंद आना शुरू हो गए अपने इखलाक की वजह से, तो हम अपने अल्लाह को तो डेफिनेटली पसंद आएंगे। सो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा पहने भी, ठीक है। तो दूसरों का दिल ना दुखाएं, किसी से भी ऐसी बात ना करें कि उसका दिल दुख जाए। जितना मांगे अपने दुख का इजहार करें, सिर्फ रब के सामने करें। इसी के साथ खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि आप मेरी वीडियो को प्रमोट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट भी आप करिएगा ज़रूर। खुदा हाफिज़।